वारी लोकल गवर्नमेंट। यकीनी तौर पर हम आज वसूख से कह सकते हैं कि चीफ सेक्रेटरी सिंधु या सेक्रेटरी बल्दियात इनकी छुट्टी हो चुकी है, इसलिए कि सारे काम कल्ले ही कल्ले लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को करना पड़ रहा है, जो कि हैरान कुन है। चीफ सेक्रेटरी अपने इख्तियारात खो चुके हैं, सेक्रेटरी बल्दियात जबकि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें अब गायब दिखाई देती है। SNGD वैसे ही खामोश है और यकीनी तौर पर अब सारी जिम्मेदारी गुज़श्ता 2 सालों से लोकल गवर्नमेंट बोर्ड अंजाम दे रहा है, यानी कि वजारत बल्दियात सिर्फ लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का नाम रह गया है। हम आपको आज बड़ी दिलचस्प सूरत से आगाह करते हैं। 27 जनवरी 2022 को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की इजाज़त से एक ऑर्डर जारी होता है, जिसके तहत कहा जाता है कि सरकारी गाड़ियाँ वापस की जाएँ। ये इस तरह के लेटर मज़ीद गुज़िश्ता 1 साल से निकाले जा रहे हैं। इनमें मुतअद्दिद नाम है, यानी 20 नाम है, जिसमें सिर्फ कराची से अगर हम ले लें तो आफाक सईद जो साबिक म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया केमाड़ी थे, उनका नाम आ रहा है कि आप गाड़ी वापस करें। इसी तरह बल्दिया गरबी से भी एक नाम आया है और उनका नाम है अब्दुल गफ्फार जतोई कि आप गाड़ी वापस करें। वक़ास सोमरो बल्दिया कौरंगी का भी नाम आ गया है, कोई बात नहीं। इसी तरह दीगर टाउन्स कमेटी जैकबाबाद के साथ होते होते कराची से फिर नाम आता है असमायास बल्दिया जनूबी, उसके बाद मिर्ज़ा वक़ास बेग जो कि बल्दिया शर्क़ी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कराची के इन नामों के साथ साथ 20 अफराद से कहा गया है कि अफसरान से कि गाड़ियाँ वापस कर दी जाएँ। लेकिन ये गाड़ियाँ वापस कैसे होंगी ज़रूर, लेकिन इसको अलर्ट किसने कर दिया था, ये सवाल है। इसलिए कि ये गाड़ियाँ जो हमारे इत्तलात के मुताबिक मुंतखब नुमाइंदों के आने से पहले बाकायदा सिविक सेंटर यानी मौजूदा KDA की बिल्डिंग में एक तकरीब के दौरान उस वक्त के सेक्रेटरी बल्दियात हों या एडिशनल सेक्रेटरी, उन्होंने बाकायदा एक तकरीब में सिंध भर के वाइस चेयरमैनों को तलब किया था और वो आ गए थे और उनके लिए सिविक सेंटर के बाहर गाड़ियों की कतार आप देख रहे हैं, जो कि तकरीबन 350 की तादाद थी और 350 कल्टस गाड़ियाँ मौजूद थीं जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देता है और यकीनी तौर पर उन्होंने दी भी थी। और उसके अंदर यानी कि 19 ग्रेड वालों को ये गाड़ियां दी जाती हैं, महरान 17-18 वालों को दी जाती है। ये गाड़ियां सिविक सेंटर में एक तकरीब के दौरान फराहम की गई थी, जहां बदमज़गी हुई थी। हम आपको सुनवाते हैं क्या हुई थी, ज़रा गौर से सुनिएगा। ये सर क्या जाम खान शोरो साहब को गाड़ी अलॉट करते हुए उनसे ID कार्ड लिया गया था? क्या मुराद अली शाह साहब को प्रोटोकॉल अलॉट करते हुए उनसे ID कार्ड लिया गया था? Why I received a call? He should with your original ID card. Why? This is not the way. This is not on. ब्यूरोक्रेसी जमहूरी नुमाइंदों की तजलील करने का अमल बंद करे। ये गाड़ी मुझे पर्सनल नहीं दे रहे। जनाब, कल और आज ये मुंतखब जमहूरी नुमाइंदों की, मेरे तमाम वाइस चेयरमैन की, सिंध के तमाम वाइस चेयरमैन की बेइज्जती है। जिस तरह इन्होंने तस्दील का अमल किया है कि शनाख्ती कार्ड साथ लेके आइए, नोटिफिकेशन साथ लेके आइए। मैं खुद भी मिनिस्टर रहा हूँ, जब भी सरकारी तौर पर गाड़ी अलॉट की जाती है तो डिपार्टमेंट के हवाले कर दी जाती है, पर इन्होंने ये अमल किया, ये तस्दील की, ये गलत है, ये अंदाज गलत है। नंबर 1। नंबर 2, जबकि मेरी बल्दियात इतनी बाइख्तियार नहीं है, मेरे पास इतने फंड नहीं है, तो इन गाड़ियों के तोहफे को मैं रिजेक्ट करता हूं और मैं दरख्वास्त करता हूं कि मेरे बल्दियात को इतनी सरकारी गाड़ियां दे दी जाएं मेरे ही फंड से, ताकि मैं इलाके में सफाई का अमल मुकम्मल कर सकूं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सुना आपने। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद मुंतखब नुमाइंदे जब अपनी गाड़ी लेने बाहर आए तो पता चला कल्टस गाड़ी तो थी, पेट्रोल नहीं है। बोतल के ज़रिए पेट्रोल डला के पेट्रोल पंप ले जाइए, फिर अपने अपने इलाकों में चले जाएं सिंध भर में। ये 350 गाड़ियाँ फराहम की गई थी। ताहम उसके बाद फिर अजब खेल हुआ, यानी खेल ये हुआ कि मुंतखब नुमाइंदे चले गए और फिर ये गाड़ियाँ वापसी के लिए लेटर लिखे गए और लेटर लिखने के बाद 350 में से 125 गाड़ियाँ जनवरी 2021 में तहवील में आ चुकी थीं वो लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के पास, और यकीनी तौर पर वो गाड़ियां मैदान में सजी हुई थीं। लेकिन उसके बाद ये गाड़ियां फिर अलर्ट कर दी गईं अफसरान को।
لیکن یہ گاڑیاں افسران کو لوکل گورنمنٹ بورڈ نے کیسے الرٹ کی؟ یہ کام تو جنرل ایڈمنسٹریشن کا تھا، اور یہ 17 گریڈ والوں کو بھی دے دی گئی، 18 والوں کو جن کو مہران دی جاتی ہے، 19 گریڈ منتخب نمائندوں کے لیے اور 19 گریڈ والوں کے لیے ہوتی ہے۔ کام آپ نے گاڑی گفٹ کر دی، لیکن مزید گاڑیاں جو ریویو یا دوسری بڑی گاڑیاں ہیں اس کا ابھی تک کوئی نام نہیں لے رہا۔ وہ اہم شخصیات کے پاس ہیں، وہ کوئی واپس نہیں لے سکتا یا واپس نہیں مل سکتی۔ تاہم گاڑیوں کا لیٹر نکل گیا، گاڑیاں طلب کی جا رہی ہیں، گاڑیاں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہمیں نہیں معلوم، لیکن 350 میں سے 125 گاڑیاں آئیں، وہ بھی الرٹ کر دی گئی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج ایک بار پھر یعنی کہ 27 جنوری کی تاریخ میں پھر کہا جا رہا ہے لیٹر نمبر 1 کے ذریعے کہ گاڑیاں واپس کی جائیں، لیکن یہ گاڑیاں کیسے واپس ہوں گی؟ یہ دی کیوں تھی؟ اب منتخب نمائندے دوبارہ آ رہے ہیں، کونسل کی گاڑی کونسل میں رہنی چاہیے تھی۔ اب منتخب نمائندے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کو ایک بار پھر جن کی تعداد بڑھ جائے گی پھر گاڑیاں خریدنی پڑیں گی اربوں روپے کی۔ شاباش، کوئی بات نہیں، لیکن سوال یہی ہے کہ چیف سیکرٹری سندھ ہو یا سیکرٹری بلدیات، وہ کدھر ہیں؟ ان کے اختیارات کیسے ختم ہو گئے؟ چیف سیکرٹری اپنے مدت ملازمت کے اختتام پر پراسرار طور پر خاموش ہے، ان کا پروفائل کیا بنے گا؟ لیکن جنرل ایڈمنسٹریشن جو گاڑی الاٹ کرتی ہے یا گاڑی وصول کرنے کا حق رکھتی ہے وہ کدھر ہے؟ ہم حیران ہیں، لیکن یہ حیرانی یقینی طور پر بے معنی ہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔